Hello and a very cool namaskar to all of you on this cool day. दोस्तों, वेदर हॉट हो या कोल्ड, वार्म हो या कूल, ये ना सिर्फ हमारे डे टू डे स्केड्यूल को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि हमारे टेम्परामेंट पर भी सीधा असर करता है। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आज हमारे यहाँ का वेदर बड़ा कूल है, तो जो वर्ड हमने आज सिलेक्ट किया है वो भी कूल ही है। जी हाँ, ये वर्ड कूल जो आजकल का सबसे ट्रेंडी और फैशनेबल वर्ड बन गया है, जिससे ना सिर्फ हमारे यंगस्टर्स बल्कि हर एज ग्रुप के लोग एवरी नाउ एंड देन रूबरू होते रहते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि कैसे इस एक वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं और अलग अलग तरह से उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे कि हमारा वादा है आपसे कि ना सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है बल्कि आपके ग्रामर के बेस को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक ही वर्ड को तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट एंड टर्न्स देके उसके मीनिंग को चेंज किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू लर्न दिस ट्रिक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू नॉट ओनली टू स्पीक एंड रीड इंग्लिश बल्कि लिखना भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग गेम की तरह हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कूल। इट मीन्स moderately cold, means neither warm nor hot, lukewarm, dashing, stylish, excellent, reserved and calm, etc. And on the other hand, its antonyms are agitated, panic, irritating, etc. The word cool is generally used as an adjective or a quality. तभी तो हम इसका यूज मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए करते हैं, जैसे शी इज अ कूल गर्ल, ही इज अ कूल बॉय। एंड एज एन एडजेक्टिव इट हैज 3 डिफरेंट डिग्रीज। अब देखिए ना, क्वालिटीज तो सब में एक जैसी होती नहीं। कोई अच्छा है तो कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है और कोई सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। राहुल इज अ कूल बॉय। Here is an adjective plus positive degree. And at the same time, if I find another boy, Rohit, who is better than Rahul, I can't say Rohit is more cool than Rahul, but I should say Rohit is cooler than Rahul, right? And at the same time, if I find another girl, Sunita, who is better than these 2 boys, I can't say Sunita is the most cool. Rather, I should say Sunita is the coolest of all. तो इस तरह से हमें cool word की 3 डिग्रीज मिल गई। राहुल is a cool boy, adjective plus positive degree. Rohit is cooler than Rahul. Here it becomes comparative degree because here we are comparing between the 2 boys. And Sunita is the coolest of all, it is superlative degree. तो एडजेक्टिव की तीनों कैटेगरीज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हमें मिल गई। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप कूल हैं? अगर हैं तो इट्स वेरी गुड एंड ट्राई टू बी कूलर। और अगर कूलेस्ट हो जाएं तो क्या बात है। दोस्तों, लर्निंग लैंग्वेज इज एन आर्ट। और जिस तरह से एक आर्टिस्ट डिफरेंट कलर्स को मिक्स एंड मैच करके एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना लेता है, उसी तरह से एक ही वर्ड के मीनिंग को अच्छी तरह से समझते हुए हम पूरी की पूरी ग्रामर की बुक की ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं कैसे। लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज नाउन। एज इट डिफाइंस, noun is the name of a person, place, animal, thing and a quality. हो गया हमारा काम आसान। Because cool is already a quality. बस एक नाम ही तो देना है। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। रानी knows how to maintain her coolness in tough times. Here, coolness is the name of a noun, like truthfulness, kindness, honesty, etc. तो एडजेक्टिव से कूल को हमने बना दिया नाउन, दैट इज कूलनेस।
See one more example. The cool of night's air means रात में हवा की ठंडक. ठंडक means coolness and coolness we know is a noun. अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ड में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उसको इस तरह से यूज किया कि वो नाउन बन गया. है ना इंटरेस्टिंग? नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स लाइक जंपिंग, रीडिंग, राइटिंग, टू सिट, टू स्टैंड एटसेट्रा. अब इस कूल वर्ड को जिसे एडजेक्टिव से हमने नाउन बना दिया, अब वर्ब कैसे बनाना है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. Water expands when it cools. Here cool means to be cool, यानी ठंडा होना. तो it becomes a verb. See one more example. The cylinder is cooled by a shower of water. And we know cooled is one form of the verb. तो बन गया काम. See one more example. Boil the milk and allow it to cool. Here to cool again is a verb. तो इस तरह से देखिए, cools, cooled and to cool, all these are different forms of verbs. Simple. Now comes the next term, that is adverb. And as the name itself suggests, that when we add something to a verb, it becomes adverb. See the example. She does her work coolly. Coolly here is adverb. Here I would like to give a tip in this regard. That is, whenever you are asked to find out adverbs, observe all the ly words carefully. Ly words means the words which end with ly. And trust me, all the 7 ly words out of 10 are adverbs. How amazing, no? But always remember, it's not a rule. It is just a tip. यानी कि लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का. And the meaning of cool changes when it is accompanied by some of the prepositions. See how. Cool out. She is cooling out in her room after finishing her work. Means to relax after a stressful work. See one more example. I need some time to cool out. Clear? Another one is cool off. We cooled off after having a dip in the river. See one more. Cool down means control yourself. And the example is, you can wait until he cools down. यहाँ मामला ठंडा ना होकर थोड़ा सा गर्म है, इसीलिए तो कहा जा रहा है ठंड रखिए यार. और अगर इस वर्ड कूल को आप फ्रेज की तरह यूज करना चाहते हैं, तो जॉइन इट विद अनदर वर्ड लाइक कूल हेड और कूल माइंडेड. मीन्स द वन हु रिमेन्स बैलेंस्ड इवन इन emergency. Right? And when we say keep your cool or don't lose your cool, it becomes an idiomatic expression here. Right? और अगर आप कूल को एक इंटरजेक्शन की तरह यूज करना चाहते हैं, तो अपना एक्सप्रेशन चेंज कीजिए और थोड़ा स्टाइल से कहिए कुछ इस तरह से. You have bought a new house, cool. एक्सक्लेमेटरी साइन लगाइए और ये बन गया इंटरजेक्शन. है ना मजेदार? And last but not the least is also an equally important point, that is cool as a quality cannot only be used in positive sense but negative too. See how. I observed a certain coolness between them. It means they don't have good terms. Right? See one more example. When I say, I received a cool reception at Millie's house, it means I wasn't entertained there. तो देखा दोस्तों, कैसे एक ही वर्ड के मीनिंग्स को चेंज कर करके जिस तरह से चाहा हमने इस्तेमाल किया. कभी नाउन बनाकर तो कभी वर्ब बनाकर, कभी एडजेक्टिव बना दिया तो कभी एडवर्ब बना दिया. और यही एक्सपेरिमेंट आप इंग्लिश के बाकी वर्ड्स के साथ भी करके इंग्लिश पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं.
and keep doing the same, and I'm quite sure it will definitely improve your spoken English and writing as well. And remain cool until we meet next, and always remember, it's hard to be cool, but it's harder to stay cool. Thank you and goodbye.